हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि लास्ट काफ़ी सारी वीडियो में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया है। रिटर्न फाइल करनी है। कौन रिटर्न फाइल नहीं, हमने किया ये कि जो रिटर्न फाइल करने के डिफरेंट फॉर्म हैं उनको डिस्कस किया था, डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया था। तो उससे रिलेटेड जो हमारी रिटर्न से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं, फाइलिंग ऑफ रिटर्न है ना, फाइलिंग रिटर्न को फाइल करना है, इससे रिलेटेड रूल्स कह लो, प्रोविजंस कह लो, जीएसटी के अंदर बने हुए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक आउटलाइन ही दूंगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का है अदर प्रोविजंस। जो हमने आज तक कर लिया उससे एक्स्ट्रा जो भी रूल्स हैं, किससे रिलेटेड रूल्स है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न को फाइल करने से रिलेटेड, रिटर्न को फाइल करने से रिलेटेड है। तो प्रोविजंस रिलेटेड विद फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे जो है 7 पॉइंट है, इसको हम डिटेल में करेंगे। एक्सटेंशन इन टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न। जैसे हमने बहुत जगह सारे टॉपिकों में 11 के 11 टॉपिकों में हमने टाइम लिमिट बोला ना, कहीं जगह 10 दिन के अंदर, कहीं जगह 15 दिन के अंदर, कहीं जगह 18 दिन थे, कहीं जगह 20 दिन थे, है ना, कि इसके दिन के अंदर मंथ खत्म हुआ, जैसे आपका उसके 10 दिन के अंदर कर दो, 15 दिन के अंदर कर दो, 18 दिन के अंदर कर दो, 13 दिन भी थे, कहीं पे 20 दिन भी थे। ठीक है, तो वो वाले टाइम को एक्सटेंशन के रिलेटेड, मतलब बढ़ाने के रिलेटेड जो रूल्स दिए होंगे वो कौन से सेक्शन में दिए हैं, सेक्शन 39(6) में दिए हैं। कौन से सेक्शन में दिए हैं, सेक्शन 39(6) में। इसको हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ टैक्स, जो टैक्स जीएसटी के अंदर बनता है, जो हमने फॉर्म भर दिया, जो भी बनता है हमारा टैक्स, उसको कैसे पेमेंट करनी है, उसके बाद उससे रिलेटेड रूल्स कौन से सेक्शन में दिए गए हैं, सेक्शन 39(7) में दिए गए हैं। ठीक है, तो पेमेंट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो सेक्शन 39(7) में दिए गए हैं। और फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब कंपल्शन है, रिटर्न को फाइल करना कंपल्शन है। इससे रिलेटेड रूल्स कौन से सेक्शन में दिए गए हैं, सेक्शन 39(8) में दिए गए हैं, सेक्शन 39(8) में दिए गए हैं। और इन केस ऑफ एरर और ओमिशन इन रिटर्न, यदि रिटर्न में हमने गलती कर दी है या फिर हम कोई चीज़ लिखना भूल गए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कौन से सेक्शन में है, हमारे सेक्शन 39(9). इसलिए मैं बोल रही हूँ सेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप अपनी मर्जी से कोई भी बात करो, उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। यदि आप कोई भी लॉ पढ़ते हैं ना, ये लॉ ही है ना, जीएसटी टैक्स, तो आपको सेक्शन ही लिखना पड़ता है, सेक्शन ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आप तभी मैं बार बार ये बोल रही हूँ, ये सेक्शन आउटलाइन भी तभी दे रही हूँ, तो मैंने ये अलग से वीडियो बनानी ही नहीं थी। ठीक है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आपने कल ये लगातार चले हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10 वैसे ही टॉपिक याद कर लेने। ठीक है, 5th टॉपिक है हमारा नो परमिशन टू फाइल रिटर्न। हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है रिटर्न फाइल करने के लिए, हमें परमिशन, नो परमिशन टू फाइल रिटर्न, मतलब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में कहाँ लिखा गया है, इससे रिलेटेड रूल्स कहाँ होंगे, सेक्शन 39(10) में। ये कोई पूछे ना क्या है, तो आप इससे ऑनलाइन ही डाल दो, इंटरनेट पर डाल दो, सेक्शन 39(10) जीएसटी एक्ट, है ना, तो उसके रूल्स आ जाएंगे। ठीक है, नो परमिशन, इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा पैनल प्रोविजन रिलेटेड टू फेल टू फर्निश रिटर्न। ठीक है, क्या प्रोविजन है, यदि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती थी रिटर्न फाइल करने की, पर मैंने फाइल किया ही नहीं, फेल होगी, मैं मतलब किया नहीं किसी वजह से, तो ठीक है, तो ये प्रोविजन इस यहाँ पर होंगे 6 पॉइंट में। और 7th पॉइंट में क्या है, क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको तो आप पूरा चैप्टर ही कर लिया है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर तो मेरा बहुत ज़्यादा टैक्स बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसका बेनिफिट लेना है, तो कैसे क्लेम करूँगी, है ना, एंड प्रोविजन एक्सेप्टेंस देयर ऑफ। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रोविजन तो मैं कैसे अवेल करूँगी, इससे रिलेटेड सारे रूल्स कौन से सेक्शन में दिए होंगे, सेक्शन 41 में दिए होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 7 सेक्शन, सेक्शन 39, 6, 7, 8, 9, 10 और सेक्शन 41। ठीक है, इसको आपने अच्छे से पहले एक तैयार करना है, इसको याद करना है, क्योंकि सेक्शन एक बार तो करने ही पड़ेंगे ना तैयार, फिर जो इसकी डिटेल होती है फिर आपके फिर से रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे, इसको डिटेल में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।